Hello everyone, I'm Shilpi and in this lecture we are going to discuss simple equations. That is chapter 8 of class 7th. So before we discuss simple equations, हमें पता होना चाहिए what are algebraic expressions. Algebraic expressions हम पहले पढ़ चुके हैं which contain some variables or constants, है ना? So कुछ example यहाँ पे दे रखी है expressions की, जैसे 2x minus 5 हो गया, 2y by 7 plus 2. तो ये सब क्या है? algebraic expressions है, राइट? अब अगर इसमें एक इक्वल का साइन भी कहीं पर इन्वॉल्व हो जाए देन इट विल बी, कहीं इक्वल का साइन अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि उस स्टेटमेंट में इक्वल साइन आ रहा है, राइट? जैसे कि अगर हम ये एग्जांपल देखें, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, सेकेंड वन 2y बाय 7 प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 3. मतलब कुछ एक्सप्रेशन इक्वल है किसी दूसरे एक्सप्रेशन के, है ना? तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. यहीं से हमारी टर्म आती है इक्वेशन. इक्वेशन क्या होती है? वो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होती है विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स इन दैट इक्वेशन. अगर किसी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी में वेरिएबल्स आ रहे हैं, वन या मल्टीपल वेरिएबल्स आ रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन. तो एक सिंपल सी यहाँ पर एक इक्वेशन हमें शो कर रखी है, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू y माइनस 3. तो जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन है 2y प्लस 7, this is given equal to the second expression which is y minus 3, right? तो अब यहाँ पर इक्वल का जो लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखा है यानी 2y प्लस 7, ये पार्ट हमारा हो गया LHS, ये पूरा 2y प्लस 7. और इक्वल साइन के राइट में जितना है जो एक्सप्रेशन है यानी y माइनस 3, ये हो गया RHS यानी राइट हैंड साइड, राइट? तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम LHS या RHS की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं. क्लियर? देन द नेक्स्ट टर्म इज लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन उस तरह की इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन होती है जिसमें किसी भी वेरिएबल की, जो भी वेरिएबल उस इक्वेशन में प्रेजेंट है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, right? So an equation in which the highest power of the variable is 1 power होगी, then it is called a linear equation. Okay? फिर आता है solution of an equation. Okay? तो अगर हमें किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है तो यानी कि हमें क्या निकालनी है? उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू, यानी जो भी वेरिएबल किसी इक्वेशन में प्रेजेंट है, चाहे वो x हो, y हो, t हो, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी हम क्या वैल्यू रखें कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई करे. ठीक है ना? तो कैसे हम सॉल्यूशन, इसे हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं इस केस में. ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि हम किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं. सॉल्विंग एन इक्वेशन, द नेक्स्ट टॉपिक. तो फर्स्ट मेथड यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड. तो एक एग्जांपल से देखते हैं. हमें ये इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, राइट? हमें क्या निकालना है? बाय ट्रायल एंड एरर मेथड इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है? तो पहले हम यहाँ पर एक टेबल मैंने यहाँ पर ले रखी है. एक कॉलम में हम x की वैल्यू लिख लेते हैं, एक कॉलम में हम LHS लिख लेते हैं यानी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, एंड वन कॉलम में हम RHS लिख लेते हैं, दैट मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. ओके? नाउ अब हम क्या करेंगे? ट्रायल एंड एरर मेथड में x की जगह कोई भी वैल्यू सोचेंगे कि अगर 1 पुट करे तो LHS कितना आएगा, RHS कितना आएगा, 2 पुट करे तो क्या आएगा, 4 पुट करे तो क्या आएगा. अलग अलग वैल्यूज हम x की रखते जाएंगे और हम देखते जाएंगे कि LHS और RHS की क्या वैल्यूज आ रही हैं. तो जिस वैल्यू के लिए, x की जिस वैल्यू के लिए LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. तो यहाँ पर x की वैल्यू सपोज मैं यहाँ पहले रखती हूँ 1. ओके? तो LHS यानी ये हुआ ना हमारा LHS, इक्वल साइन का लेफ्ट पार्ट, यानी 2x प्लस 3. तो ये हो गया 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 3,
ये हो गया 2 + 3 यानी कि 5। तो LHS आ गया 5। RHS में देखते हैं, RHS हमारे पास कितना है 11। क्या दोनों इक्वल है? नो। चलो 2 पुट करते हैं, तो x की जगह यहाँ अगर मैं 2 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 3, ये हो गया 4 + 3 दैट इज 7। और RHS क्या है 11। अगेन दीज आर नॉट इक्वल। चलो 3 पुट करके देखते हैं। अलग अलग वैल्यूज आप अपने मन से पुट कर सकते हो, जिससे जो भी वैल्यू आपको लगता है कि इससे आ सकता है दैट वैल्यू यू कैन पुट। तो मैंने 3 पुट किया, अब बना 2x यानी 2 × 3 + 3, 2 3 6 + 3 ये बन गया 9। और अगेन RHS हमारा कितना है 11। 4 पुट करते हैं, x की जगह मैंने पुट किया 4, तो ये बन गया 2 × 4 + 3, सो दिस इज इक्वल टू 2 4s are 8 है ना, +3, और 8 + 3 कितना बन गया 11। और RHS इज ऑल्सो इक्वल टू 11। अब हम वैल्यूज पुट करना बंद कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमें LHS और RHS दोनों इक्वल मिल गया। जब हमने x4 पुट करा तो LHS भी 11 आया और RHS भी 11 आया, है ना। तो सो फॉर x is equals to 4, LHS is equal to RHS। x equals to 4 के लिए LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, therefore x is equals to 4 आंसर, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 4, राइट। तो इसी तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और जो भी वेरिएबल उसमें प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक मेथड, जो एक्चुअल मेथड होता है हमारा किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए कुछ यहाँ पर 2 रूल्स है हमारे पास। फर्स्ट रूल इज इफ सेम नंबर or term is added to or subtracted from both sides of the equation remains same। यानी कि अगर हम कोई भी सेम नंबर या फिर कोई भी सेम टर्म LHS और RHS दोनों जगह ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन चेंज नहीं होगी, इक्वेशन सेम रहेगी, है ना। Same in the same way, the next rule is if we multiply or we divide both sides of the equation by the same non-zero number, then the equation remains same। इसी तरह से अगर हम किसी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वेशन सेम रहेगी, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? एंड आई होप यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाई नॉन जीरो नंबर, बिकॉज जीरो कर लेंगे तो LHS RHS दोनों क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई के केस में जीरो बन जाएगा और डिवाइड के केस में नॉट डिफाइंड बन जाएगा। यू कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय जीरो। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। सॉल्व द इक्वेशन 5x - 2x is equals to 6 using systematic method। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दे रखी है 5x - 2x is equals to 6। तो पहले तो 5x - 2x कितना बन गया 3x, यहाँ हमने लिख लिया 3x is equals to 6। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि हम दोनों साइड सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो नहीं चाहिए, है ना। सो अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो ये हो गया 3x/3। राइट हैंड साइड पे भी हम 3 से डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, तो 6/3। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 3 और 3 कैंसिल, क्या बचा x, एंड राइट हैंड साइड पे 3 2 6, क्या बचा 2। We got the value of x which is equals to 2. So like this we can proceed ahead and we can solve any given equation. So now we are going to discuss some questions based upon this. First one is write the following statements as an equation। अब यहाँ पे हमें कुछ statements दे रखे हैं जिसको हमें equation की form में लिखना है।
ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, द सम ऑफ 4 टाइम्स x एंड 7 इज 16। तो यहाँ पर द सम ऑफ यानी सम की बात हो रही है, कोई चीज ऐड हो रही है, कोई भी दो चीज, है ना। अब किन दो चीजों के सम की बात हो रही है, 4 टाइम्स x यानी 4x एंड 7 और 7, 4x और 7 के सम की बात हो रही है। इज यानी कि ये इक्वल है किसके, 16 के। तो इक्वेशन क्या हो गई, 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 16। सी द बी पार्ट, 1/4 ऑफ अ नंबर x, कोई भी एक नंबर x है उसका 1/4 एडेड टू 6, उसको हमने 6 के साथ ऐड करा, यानी 1/4 ऑफ x इज एडेड टू, ऐड हो रहा है किसके साथ, 6 के साथ, गिव्स यानी इक्वल आता है किसके, 9 के। ये इक्वेशन बन गई। इन द सेम वे सी पार्ट, 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यानी 4 किसी चीज में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1/4 ऑफ p, इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/4 ऑफ p, गिव्स यानी इक्वल है किसके, 6 के। so this is the equation. So simply in this way you can form the equation from a given statement. Right? Next question पे चलते हैं, check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not. अब ये bracket में हमें कुछ value दे रखी है like x equals to 2, हमें चेक करना है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, ऑब्वियसली हम ये देखेंगे कि भाई ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। वो कैसे चेक करेंगे, बाय फाइंडिंग LHS एंड RHS। अगर दोनों इक्वल है देन इट इज अ सॉल्यूशन, अगर इक्वल नहीं है देन इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 2, तो हम पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें दे रखा है 4x प्लस 9, तो विच इज इक्वल्स टू x की जगह हमने 2 लिख दिया, तो 4 इंटू 2 प्लस 9, 4 2 ज़ा 8 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 17। RHS कितना है, RHS 12 है, और RHS इक्वल है, नहीं है ना, LHS is not equals to RHS, therefore x equals to 2 is not a solution of the given equation, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। एक और पार्ट देखते हैं इसका, इट इज गिवन x equals to 3 now, तो पुटिंग x is equals to 3, LHS will be, ये दे रखा है 5x माइनस 3, या हमने पुट कर लिया तो 5 इंटू 3 माइनस 3, 5 3 ज़ा 15 माइनस 3, इट इज इक्वल्स टू 12। एंड RHS दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12, दोनों इक्वल आ रहा है, LHS is equals to RHS which is equals to 12, therefore x equals to 3 is a solution, राइट। तो यहाँ इस केस में LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स x equals to 3 is the solution of the given equation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, तो अगेन यहाँ पे हम एक कॉलम में x ले लेते हैं, तो अगेन यहाँ पे हम एक कॉलम में x ले लेते हैं, देन LHS एंड RHS। ओके, एक एक करके हम कोई भी वैल्यू पुट करके देखते जाएंगे कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे x पुट करूँ 1, तो LHS कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2, ये हो गया 3 प्लस 2 यानी कि 5, और RHS कितना है 14, नॉट इक्वल। चलो कोई और वैल्यू पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो इट विल बी 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 दैट इज 8। अगेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS,
3 पुट करते हैं, 3 इंटू 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 9 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 11, और यहाँ कितना है 14, नॉट इक्वल। 4 पुट करते हैं, 3 इंटू 4 प्लस 2 which is equals to 12 plus 2 which is equals to 14, and again RHS is also 14, right? So for x is equals to 4, LHS is equals to RHS, therefore x is equals to 4 is the answer, right? In the same way एक और पार्ट हमें यहाँ पे दे रखा है, 2p माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो एक कॉलम में हम p की वैल्यूज लेंगे, एक में हम LHS ले लेते हैं और एक कॉलम में RHS। फाइन, तो p की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 4, यानी कि 2 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2, और RHS कितना है 6। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कुछ और वैल्यू पुट करते हैं, चलो 3 पुट कर दिया मैंने, ओके। तो 2 इंटू 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 विच इज 2, एंड RHS इज 6। 4 पुट करते हैं, 2 इंटू 4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 विच इज 4, अगेन नॉट इक्वल। 5 पुट करके देखते हैं, 2 इंटू 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6, एंड RHS इज ऑल्सो 6। तो 5 पुट करने पे LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है ना। सो फॉर P इज इक्वल्स टू 5, LHS इज इक्वल टू RHS, therefore the value of P is 5, आंसर। क्लियर? हमारे पास एक क्वेश्चन है on systematic method, solve the following equations and check the result। हमें पहले solve करना है, then we have to check it, verify करना है result को। तो पहले हम इसे solve करते हैं, ये equation given है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो सबसे पहले हमें इस 9 को हटाना होगा, है ना। तो 9 ऐड हो रहा है, हम क्या कर देंगे, ऑपोजिट। ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड्स, LHS एंड RHS दोनों में। तो इफ आई टेक हियर 1/2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 14, ये इक्वेशन गिवन है हमें। मैंने क्या किया, दोनों साइड -9 कर दिया। सेम बात है, इक्वेशन सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज रूल्स में हमने पढ़ा था कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट with same number, है ना, on both sides। So in left hand side it will be 1/2x plus 9 minus 9 0, and 14 minus 9 कितना हो गया 5। अब 2 यहाँ पे डिवाइड और x के साथ, I have to remove it because I want the value of x। तो अगर डिवाइड हो रहा है 2 तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों साइड्स हमने क्या किया, 1/2x इज इक्वल टू 5 ये था, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सेम नॉन जीरो नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों LHS और RHS को, राइट। तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल, व्हाट वी गॉट, x इज इक्वल टू 10, आंसर। अब हमें इसको चेक भी करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, इसको वेरीफाई भी कराना है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, we will put the value of that variable in both LHS and RHS। जहाँ कहीं भी variable होगा उसकी वैल्यू ये 10 रख देंगे और चेक करेंगे कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं। तो जब मैंने LHS में पुट किया, इट इज 1/2 इंटू 10 प्लस 9, तो ये हो गया 2 5 10, इट इज 5 प्लस 9 which is equals to 14, which is equals to RHS। तो LHS is equal to RHS, then it is verified, right। तो ये हमारा आंसर चेक भी हो गया कि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करी है वेरिएबल की वो करेक्ट है या नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके,
अब नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन है 5x minus 3 is equal to x plus 17. So let us start. 5x minus 3 is equals to x plus 17. अब 5x है और राइट साइड में x है, तो अगर मुझे यहाँ राइट साइड से x रिमूव करना है तो दोनों साइड मैंने माइनस एक्स ये कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बना 5x माइनस एक्स कितना हो गया 4x माइनस 3, यहाँ x और x माइनस एक्स 0 हो गया, क्या बचा 17। अब मुझे -3 हटाना है ये वाला, है ना। तो -3 हटाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड +3 कर दिया, यहाँ भी +3 यहाँ भी +3। तो 4x -3 + 3 कितना हो गया 0 इक्वल टू 17 + 3 कितना हो गया 20। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 4 हम डिवाइड कर देंगे बिकॉज वी वांट द वैल्यू ऑफ x। यहाँ हो जाएगा 20/4, 4 and 4 कैंसिल हियर, वी गॉट x इक्वल्स टू 5। ये आंसर आ गया। नाउ अगेन फॉर द वेरिफिकेशन, इन LHS में अगर हम वैल्यू पुट करें x की यानी कि 5, तो ये हो जाएगा 5 × 5 - 3 विच इज़ 25 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 22। अगेन RHS में पुट करते हैं x की जगह, तो ये हो जाएगा 5 + 17 विच इज़ इक्वल्स टू 22। वी हैव LHS इज इक्वल्स टू RHS, देन इट इज़ वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ये इक्वेशन दे रखी है, पहले यहाँ पे हम इसमें LHS को थोड़ा सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करके। तो ये हो जाएगा 3x + 6 - 2x + 2 इज इक्वल टू 11। 3x और -2x ये हो जाएगा x, 6 + 2 कितना हो गया 8 इक्वल्स टू 11। नाउ वी हैव टू रिमूव 8 हेयर जो कि ऐड हो रहा है, तो ऑन बोथ द साइड्स वी कैन सब्ट्रैक्ट 8 +8 -8 इक्वल्स टू 11 - 8। 8 यहाँ पे कैंसिल हो गए, x इक्वल्स टू 11 - 8 कितना हो गया 3। दिस इज द आंसर। अगेन फॉर द वेरिफिकेशन, वी हैव LHS इक्वल्स टू 3 × x की जगह 3 + 2 - 2 × x की जगह 3 - 1। ये हो गया 3 × 5 - 2 × 2, 15 - 4 which is 11 which is equals to RHS. So LHS is equal to RHS, then it is verified. Please ignore the writing. Okay. Now the last part. Here we have x - 3/5 -1 is equals to 2. तो सबसे पहले हमें ये -1 हटाना है, तो हमने दोनों साइड +1 कर दिया। देन x - 3/5 -1 + 1 कैंसिल, इट इज़ इक्वल टू 3। अब 5 रिमूव करना है, 5 डिवाइड हो रहा है, तो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 and 5 cancel, we have x - 3 is equals to 15. Now we want to remove 3 जो कि माइनस हो रहा है, so we can add 3 on both sides, we get x is equal to 18 आंसर। अब हमें वेरिफिकेशन करना है इसका, तो वेरीफाई करते हैं। ओके, LHS इज इक्वल्स टू x हमारे पास कितना है 18, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 18 - 3/5 -1। ये हो गया 15/5 -1, 5 3s 3 - 1 which is 2 and which is equals to RHS. So we have LHS is equal to RHS, then it is verified. Okay, so in this lecture we have seen how to solve the equation using trial and error method and systematic method. ये दोनों methods हमने यहाँ पर अभी पढ़े हैं, बट सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ होता है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ ट्रांसपोजिशन मेथड विच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो इस लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर तक अभी फ़िलहाल आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड एंड
systematic method, right? And one question for today, why linear equations are called so? इसमें जो linear word आ रहा है हम इसे linear equation ही क्यों बोलते हैं? You can give your answers in the comment box. Till then, take care. Goodbye.